अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय रेसिपी। आज की रेसिपी हुसैनाबाद के मशहूर काठियावाड़ी छोलों की है और इसके जायका को बढ़ाने के लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं बताऊंगी। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने 3 कप बॉयल छोले लिए हैं। 1 कप बॉयल छोलों का पानी। छोलों के पानी से इसका जायका बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। 1 गिलास पानी। अगर आप छोलों का पानी नहीं इस्तेमाल करें तो आप 2 से 3 गिलास ले लेगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून चीनी, 3 टेबल स्पून इमली का गूदा, 3 टेबल स्पून केचप। सारा सामान डालकर छोलों को 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें और जब इसका पानी आधा हो जाए तो इसके अंदर बॉयल आलू को ऐड करें। यहाँ मैंने 1 कप क्यूब्स की साइज में कटे हुए आलू ऐड करे हैं। कुछ लोग इन छोलों में लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करते हैं जिससे काठियावाड़ी छोलों का जायका सालन वाले छोले जैसा लगने लग जाता है। हम तो इसे रिफ्रेशमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ऐड करा। आलू डालने के बाद इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून। अब जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ इससे हमारे काठियावाड़ी छोलों का जायका और बढ़ जाएगा। हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि पानी कम है, आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये छोले इतने लजीज और मज़ेदार बनते हैं कि आपका हर रोज़ ये दिल करेगा कि हर अफ्तार में इसको बनाएं। सब सामान को मैंने तकरीबन 10 मिनट पकाया है ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। और एक अहम बात, अगर आपने छोले नमक डाल के पकाए हैं, मतलब नमक ज़्यादा डाल के पकाए हैं, तो आप नमक का जायका अपने हिसाब से करेगा। छोलों को 10 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। हाँ, मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और 4 टेबल स्पून पानी लेके उसमें हल कर दिया। कॉर्नफ्लावर को आपने पूरा प्रॉपर मिक्स करना है, कोई भी गुठली उसमें ना रहे। कॉर्नफ्लावर डालकर इसे हमें 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा मत पकाएगा वरना ठंडा होने के बाद हमारी काठियावाड़ी छोले बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आके आपने चूल्हा बंद कर देना है और इतने गाढ़े होने चाहिए हमारे छोले जितने जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ हमारे काठियावाड़ी छोले आधे रेडी हुए हैं। अब इसको सर्विंग करने की बारी। इसके ऊपर मैंने होममेड पापड़ी ऐड करी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। गोल साइज में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, चॉप की हुई हरी मिर्चें और लास्ट में हरा धनिया के साथ इसे सर्व करेंगे। चाहे तो आप चाट मसाला भी ऊपर से छिड़क सकते हैं। लो जी, तैयार है हमारे मज़ेदार काठियावाड़ी छोले। अगर आप हमारी रेसिपी ट्राई करें तो इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले हमने कैसे बनाए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।